हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र। तो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख ले। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो मानव नेत्र किसे कहते हैं और मानव नेत्र के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा है कि दृढ़पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, रेटिना क्या होती है, रेटिना में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और अंधबिंदु पढ़ा है, पीत बिंदु पढ़ा है, आयरिस पढ़ा है, पुतलिया नेत्र तारा पढ़ा है, कार्निया पढ़ा है। ऐसे करके हम लोगों ने सारे पार्ट पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए ह्यूमन आइज, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज by a human eyes, by a human eyes, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बनाएंगे इसमें फिगर, उसके पश्चात इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। तो ये क्या है बताएंगे ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये कॉर्निया है, कॉर्निया है, और यहाँ पर इमेज बन रहा है, यहाँ इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है। और बताएंगे ये क्या है, तो ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। और ये तो इसे बताएंगे कि ये जहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना है, रेटिना है। फिर से बता रहे हैं, देखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया तथा नेत्रोद से गुजरकर नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात काछाव द्रव से होती हुई रेटिना पर मिलती है। दृढ़ कोशिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो लिखेंगे इसमें, किसी वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरकर नेत्र लेंस पर आपतित होती है, नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं। फिर लिखेंगे नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात काछाप द्रव से होती हुई
का छाव द्रव से होती हुई रेटिना पर मिलती है। रेटिना पर मिलती है। रेटिना पर मिलती है। फिर लिखेंगे द्रव कोशिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है। द्रव कोशिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है। और आभास द्वारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। और आभास द्वारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो ये क्या बताएंगे मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब के बनने में कि वस्तु से चलने वाली कोई वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया तथा नेत्रोद से गुजरकर नेत्र लेंस पर आपतित होती है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ काछाप द्रव बना था, तो बताएंगे काछाप द्रव से होती हुई रेटिना पर मिलती हैं, जहाँ द्रव कोशिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें परिभाषा। नेत्र का वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है।
फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, तो कारण हेडिंग डाल देंगे। कारण कारण क्या होता है तो बनाएंगे फिगर, और फिगर के माध्यम से इनके कारण समझेंगे। तो क्या बताएंगे इसमें, पहला कारण, इसमें दो कारण है। पहला कारण क्या है, तो पहला कारण है देखो F बराबर होता है R/2, F बराबर R/2 होता है। जब R का मान बढ़ाएंगे तो F का मान घटेगा, जब R का मान बढ़ाएंगे तो F का मान घटेगा। तो पहला कारण हुआ कि वक्रता त्रिज्या को बढ़ाना अर्थात फोकस दूरी का कम होना, वक्रता त्रिज्या को बढ़ाना अर्थात फोकस दूरी का कम होना। दूसरा कारण क्या है, देखो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पहले, तो जाहिर सी बात है कि गोलक का व्यास बड़ा हुआ होगा, तभी तो प्रतिबिंब बना रेटिना से पहले। तो बताएंगे दूसरा कारण गोलक के व्यास में वृद्धि अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो दो कारण हुए, दो कारण लिखेंगे इनके निम्न दो कारण हैं, इनके निम्न दो कारण हैं जो इस प्रकार है, इस प्रकार है। पहला कारण फर्स्ट रीजन क्या होगा, तो बताएंगे पहला कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ जाना अर्थात गोलक का व्यास बढ़ना। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण बताए हैं कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम होना। तो दूसरा कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ना और फोकस दूरी का कम होना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ना अर्थात फोकस दूरी का कम होना, अर्थात फोकस दूरी का कम होना। वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी। उसके बाद लिखेंगे इसका निवारण कैसे किया जाता है। निवारण तो इसमें बनाएंगे फिगर और फिगर के माध्यम से निवारण समझेंगे। तो क्या बताएंगे इसमें, बताएंगे अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही, अनंत से आ रही और प्रतीत हो रही कि पास से आ रही।
तो बताएंगे अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिसमें अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें पास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती। पास बिंदु ओ से आती हुई प्रतीत होती हैं। फिर लिखेंगे प्रतीत होती हैं। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। जहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो बताएंगे ये जस्ट निकट दृष्टि दोष का अपोजिट होता है, अर्थात मायोपिया का अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से और दूरदृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट परंतु पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट परंतु पास की वस्तुएं
पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती, अस्पष्ट दिखाई देती, अस्पष्ट दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कारण क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे निवारण। तो जस्ट उसके कारण का उल्टा होता है, उसके कारण का उल्टा होता है। तो बनाएंगे पहले फिगर, फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट कारण क्या लिखेंगे, बताएंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, अर्थात गोलक के व्यास का कम होना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, बीच की दूरी का कम होना, अर्थात गोलक के व्यास में कमी, अर्थात गोलक के व्यास में कमी, सेकंड रीजन लिखेंगे कि फोकस दूरी का बढ़ना, वक्रता त्रिज्या का कम होना, फोकस दूरी का बढ़ना और वक्रता त्रिज्या का कम होना। तो दूसरा कारण क्या लिखेंगे, जो निकट दृष्टि दोष में दूसरा कारण लिखवाए थे उसका उल्टा, उसमें लिखवाए थे वक्रता त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी का मान कम होगा, वक्रता त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी का मान कम होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बताएंगे फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो वक्रता त्रिज्या का मान कम होगा। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम होना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ना, फोकस दूरी का बढ़ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसमें बनाएंगे फिगर, तो इसमें क्या लिखेंगे, बताएंगे इस दोष के निवारण के लिए उचित दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें इस दोष के निवारण के लिए उचित दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है,
किया जाता है, जिसमें पास रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं द्रग कोशिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है बताएंगे। नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। होता क्यों है? तो मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाना या नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण ऐसा दोष होता है। तो हेडिंग डालेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है तो बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तुएं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। दूर की वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई देते हैं। दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। कारण लिखेंगे। इनके दो कारण हैं, एक तो मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाना और दूसरा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। कारण, पहला कारण क्या है? मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाना। मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाना। शक्ति में कमी आ जाना। कमी आ जाना। दूसरा कारण नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। लचीलेपन में कमी आ जाना। ये दो कारण हुए और इसका निवारण लिखेंगे। निवारण लिखेंगे तो निवारण में क्या लिखेंगे? निवारण में लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे में अवतल लेंस और निचले सिरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो ऊपरी लेंस होता है, ऊपरी जो सिरा होता है उसमें अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में मदद करता है। और जो निचले हिस्से में क्या लगाया जाता है? निचले हिस्से में जो उत्तल लेंस लगाया जाता है वो पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वो पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो कारण में लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इसमें लिख देंगे इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तथा निचले भाग में उत्तल लेंस जो कि पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। देखने में मदद करता है।
इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। क्या लिखे हैं? इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। दोष का निवारण हो जाता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। इसमें नोट करके लिख देंगे कि यह आखिर होता किस में है, तो यह अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है, क्योंकि उनकी जो सिलेरी मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो नोट करके लिख देंगे, यह अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। यह अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है। क्योंकि उनकी सिलेरी मांसपेशियों में कमी आ जाती है। मांसपेशियों में कमी आ जाती है, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जिससे नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंधबिंदुता। तो अंधबिंदुता क्यों होता है, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, ये पढ़ेंगे। तो अंधबिंदुता असल में होता क्या है, तो बताएंगे। दो क्षैतिज वस्तुएं होती हैं, एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर वस्तु होती है। एक ही स्थान पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर वस्तु होती है। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, एक ही स्थान पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर वस्तु है। इनको अगर एक ही साथ दोनों वस्तुओं को देखें तो ना तो स्पष्ट दिखाई देती। ऊपर वाली अगर ऊर्ध्वाधर वस्तु को देखेंगे तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगी, यदि क्षैतिज को देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर वाली वस्तु नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं अंधबिंदुता। और ऐसा होता क्यों है, तो ये होता है कार्निया की गोलाई में अनियमितता या कमी आ जाना। जो कार्निया की गोलाई होती है उसमें अनियमितता या कमी आ जाती है, जिसके कारण यह दोष हो जाता है। फिर इसका निवारण पढ़ेंगे। तो इसके निवारण में बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके निवारण में बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंधबिंदुता। अंधबिंदुता बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें पास रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अंधबिंदुता कहलाता है। तो लिखेंगे नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस जो है समान है, समान दूरी पर रखी दो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं
एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अंधबिंदुता कहलाता है। इस दोष को अंधबिंदुता कहते हैं, अंधबिंदुता कहलाता है। और ये होता क्यों है, तो कारण लिखेंगे। रीजन क्या है इसका, तो रीजन है कार्डिया की गोलाई में अनियमितता या कमी आ जाना। कार्डिया की गोलाई में अनियमितता आ जाना। इसका निवारण लिखेंगे। निवारण क्या होता है, तो निवारण में बताए थे कि इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो लिख देंगे इस दोष के निवारण के लिए इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्णांधता क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, वर्णांधता क्या होती है। तो वर्णांधता किसे कहेंगे, उसका भी कारण पढ़ेंगे और निवारण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे वर्णांधता। वर्णांधता होती क्या है, तो बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते, इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं वर्णांधता कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते, रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता कहते हैं, इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। तो फिर देखेंगे इसका कारण क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे कारण। कारण क्या होता है, तो बताएंगे कारण होता है इसका एक तो शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी और दूसरा जीन में अनियमितता या कमी आ जाना। पहला शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी और जीन में अनियमितता या कमी आ जाना। तो लिखेंगे फर्स्ट कारण है शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी। शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी आ जाना, कोशिकाओं में कमी आ जाना या दूसरा कारण लिख सकते हैं जीन में अनियमितता या कमी आ जाना। जीन में अनियमितता या कमी
आ जाना। फिर हेडिंग डालेंगे निवारण। तो इसका निवारण क्या होता है? इसके निवारण में लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए अभी तक कोई लेंस प्रयुक्त नहीं किया गया था। मतलब इस दोष को दूर करने का कोई भी ऐसा साधन नहीं था, लेकिन अब इसे कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो लिखेंगे निवारण। निवारण इस दोष को दूर करने के लिए कोई उपयुक्त साधन नहीं था। कोई उपयुक्त साधन नहीं था, लेकिन अब इसे कॉन्टैक्ट लेंस अर्थात संस्पर्श लेंस द्वारा दूर किया जाता है। संस्पर्श लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।